हम इंडिया अलायंस में एमबीटी पार्टी लेके आए। दूसरे पार्टियों से बातचीत भी चल रही है उसमें। अरे एआईएमएम तो बीजेपी की बी टीम है भाई, ये ओपन सीक्रेट हो गया। खुद असदुद्दीन इसी स्पीच में बोले ना कि थर्ड पोजीशन आता इसका बोल के। असदुद्दीन हंगामा करता पार्लियामेंट के अंदर, सबसे ज्यादा मैं बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी का दोस्त है बोल के बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड भी ले लिए। तो जो भी अवैसी को चैलेंज अगर कोई कर सकता तो वो एमबीटी है, वो अमानुल्लाह खान के बेटे। उत्तर प्रदेश में जाके आप 100 सीट क्यों लड़े आप? क्या इस बार हैदराबाद में ओवैसी के लिए इंतखाब मुश्किल है? बराबर मुश्किल कर देंगे, क्योंकि हम बुकसोट निकाल देंगे। और उसके बाद में हमारी कोशिश पूरी है कि हम इंडिया अलायंस में एमबीटी पार्टी लेके आए। और इंडिया अलायंस में एमबीटी पार्टी की पकड़ है ओल्ड सिटी में। कांग्रेस उसको सपोर्ट करेंगे और पब्लिक में जाएंगे, बुकसोट्स निकाल देंगे। देखो मेरी जान, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और आवाम से पूछेंगे कि आपको तरक्की हुई क्या? तेलंगाना पूरा डेवलप हो गया, ओल्ड सिटी क्यों नहीं डेवलप हुआ? ओल्ड सिटी ब्लैक लिस्टेड क्यों है? ओल्ड सिटी की गलियों में अभी भी तंगी क्यों है? बेरोजगारी क्यों खत्म नहीं हुई? एक अच्छा स्कूल क्यों नहीं है? एक अच्छा हॉस्पिटल क्यों नहीं है? ये तमाम चीजें हम पूछेंगे। ड्रग्स इतना क्यों है? राउडिज्म इतना क्यों है? मिट्टी के ऊपर पैसा क्यों लिया जाता? और ये जो लैंड ग्रैबर्स है, लैंड शार्क्स है और ये मनी लेंडर्स है, ये लोगों का जो हंगामा चलते रहता, जो गरीब आवाम के ऊपर सितम कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हम आवाम को पूछेंगे। और हमको पूरी उम्मीद है आवाम पलटेंगी और इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगे। क्या मुल्क में मुसलमानों की पार्टी बनकर उभरी? कौन सी? एआईएमआईएम। अरे एआईएमएम तो बीजेपी की बी टीम है भाई, ये ओपन सीक्रेट हो गया। आरएसएस का कोई सबसे बड़ा एजेंट है बोलते वो असदुद्दीन है। ये सारी दुनिया को समझ में आ गया। जब हम पहले बोलते थे तो लोग भरोसा नहीं करते थे, आज पूरी दुनिया भरोसा कर रही है। कई को हिंदुस्तान में फिर रही, क्या है उनके पास? 1% 2% वोट काटते, जाके किसके काटते? कांग्रेस के काटते। और फायदा किसको करते? बीजेपी को आप फायदा करते। लेटेस्ट राजस्थान में आप करे, उत्तर प्रदेश में जाके आप 100 सीट क्यों लड़े आप? यहाँ पे 10 सीटें लड़ते, आप उत्तर प्रदेश में जाके 100 सीटें लड़ते। क्या है आपका मतलब? आप क्यों जाते महाराष्ट्र? आप क्यों जाते राजस्थान? आप क्यों जाते कर्नाटका? आप पूरा हिंदुस्तान क्यों फिरते? आप बीजेपी की बी टीम में बोल के फिरते आप। ये सारी दुनिया को मालूम पड़ गया। तो मुसलमानों के चैंपियन नहीं है आप असदुद्दीन। अगर से चैंपियन होते तो तेलंगाना में वापस ला लेके आप आपके बड़े भाई को केसीआर को आप 30 टाइम मुख्यमंत्री बनाते थे। तो ये फंडा छोड़ो, चैंपियन वैम्पियन इनकी दुकान चलने का ड्रामा करते रहते। बस इनकी पार्टी का काम वही है, बीजेपी को मदद करा देना, यहाँ पे बीआरएस को मदद करा देना, कांग्रेस को कमजोर कर देना। पर इंशाल्लाह ये नहीं होने वाला है। तेलंगाना में बराबर असदुद्दीन को ये टाइम डिफीट देंगे। लोकसभा इंतखाब में बीआरएस का क्या? बीआरएस को सिर्फ तेलंगाना में भविष्यवाणी में बहुत फेमस हूँ। जब भी मैं भविष्यवाणी देता हूँ वही छोटा। सो मेरी भविष्यवाणी आप सुन लीजिए, 2 सीटों से बढ़ के नहीं आने वाले हैं। ओवैसी को उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों में इलेक्शन लड़ना चाहिए? नहीं लड़ना चाहिए। कहीं को लड़ना चाहिए? पहले ओल्ड सिटी को डेवलप करो बोलो। हमारा असदुद्दीन को मैं ये बात बोलता हूँ, भाई तुम ओल्ड सिटी को बनाओ, समझे ना। लास्ट टाइम तुम्हारे मुख्यमंत्री बड़े बड़े बातें करे थे, इस्तांबुल बनाता हूँ, सिंगापुर बनाता हूँ, इस तरीके की आप बातें करे। आज पिछड़ा गाँव बना हुआ है ओल्ड सिटी। आप लेफ्ट को देखिए फार्मा सिटी, वहाँ पे देखिए हाईटेक सिटी, इधर पे फिल्म सिटी, इधर पे इंटरनेशनल सिटी, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हर जगह पे हंगामा डेवलपमेंट हुआ। सिर्फ एक ओल्ड सिटी डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसका राज क्या है? कौन है वो 7 MLA MIM? कौन है वहाँ का MP? असदुद्दीन द ग्रेट। तो पहले आप ओल्ड सिटी बनाओ, पहले घर को बनाओ, फिर बाद में जाके शहर में फिरो। घर को तो आप बनाते नहीं। सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, फाइनेंशियली पूरी कौम को आप कमजोर रख देते करके आप जंगल राज करते। असदुद्दीन तुम बैरट लॉ पढ़े, और असदुद्दीन मेरे को पूछे थे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि फेनाटिज्म की स्पेलिंग आती क्या फिरोज खान? मैं आपके चैनल पे पूछ रहा हूँ, असदुद्दीन आप बैरट लॉ करे, डेवलपमेंट की स्पेलिंग आती क्या आपको? सो पहले आप डेवलप करिए ओल्ड सिटी, फिर बाद में दुनिया भर फिरिए आप। पहले मुसलमान को बनाइए, फिर जय मीम जय भीम जो बोलना है बोलिए। सो पहले अपने गिराबान में देखिए, पहले अपने शहर को डेवलप करिए। जहाँ से आप MP चुन के आते थे, आपके बाप दादा भी यहाँ से चाहे, आपके भाई भी यहाँ से चाहे, हर चीज आपकी यहीं है, दारुसलाम भी यहीं है। बस सिर्फ आप डेवलप हुए मगर आवाम को डेवलपमेंट नहीं करे, तो डेवलपमेंट की स्पेलिंग आती या नहीं आती? असदुद्दीन तेलंगाना में आप पैदा हुए, आंध्र प्रदेश में आप पैदा हुए, यहाँ पे 10 सीटें लड़ते, आप उत्तर प्रदेश में जाके 100 सीटें लड़ते। क्या है आपका मतलब? कि हम इंडिया अलायंस में एमबीटी पार्टी लेके आए। इंडिया अलायंस में एमबीटी पार्टी की पकड़ है ओल्ड सिटी में। कांग्रेस उसको सपोर्ट करेंगे और पब्लिक में जाएंगे, आवाम से पूछेंगे कि आपको तरक्की हुई क्या? तेलंगाना पूरा डेवलप हो गया, ओल्ड सिटी क्यों नहीं डेवलप हुआ? ओल्ड सिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बोकसोट्स। अब नामपल्ली के हल्के में 1 लाख बोकसोट्स थे, जिसमें से हम 50,000 निकाले और 50,000 वैसी है। और हैदराबाद लोकसभा में 5 लाख वोट बोकस। चंद्रायन गुट्टा, याकुतपुरा, गोशा महल, कारवान, मलकपेट, चार मीनार, यहाँ पर 5 लाख वोट है।
और ये कंप्लेंट मैं मुख्यमंत्री को दे चुका हूँ और चीफ इलेक्शन कमीशन को भी दे चुका हूँ, सीईओ तेलंगाना को भी दे चुका हूँ और जीएचएमसी कमिश्नर को भी दे चुका हूँ। सो अब उनको हम मैकेनिज्म बताएं कि ये वोट्स आप कैसा निकालना। तो ओल्ड सिटी के अंदर कभी भी जब भी चुनाव होता तो इसके अंदर जंगल राज रहता, गुंडाइज्म रहता, बोकस वोट रहती और ये जो एमआईएम पार्टी है हर एक मुख्यमंत्री के गोद में आके बैठ जाते हैं ये लोग। इस तरीके से पूरी तेलंगाना का चुनाव एक जगह, हैदराबाद का चुनाव एक जगह और पूरी बुनियाद जो है चुनाव की वो बोकस वोट के ऊपर बुनियाद है। क्या कांग्रेस मुसलमानों के लिए लड़ रही है? 100% लड़ रही। आज़ादी से पहले लड़ी, तेलंगाना से पहले लड़ी, तेलंगाना आए बाद लड़ी, आज भी लड़ रही। आज पूरे मुसलमान कांग्रेस को वोट डाले। क्यों वोट डाले? बीआरएस के वादे झूठे निकले। 12% बोले आप दे सके, नहीं दे सके। वक्फ बोर्ड को जुडिशरी बोले दे सके, नहीं दे सके। नौकरियां नहीं दे सके, डबल बेडरूम नहीं दे सके, उर्दू लैंग्वेज नहीं कर सके। तो मुसलमान समझ गया कि ये केसीआर एक बड़ा झूठा है और जो भी मदद मिली मुसलमानों को वो कांग्रेस करती। वो उम्मीद से फिर से तेलंगाना में पूरे मुसलमान कांग्रेस को वोट डाले। इलेक्शन में काफ़ी आपकी मेहनत रही, काफ़ी कम मार्जिन से आपकी हार हुई है और तमाम पार्टियां इस बार आपको एमपी इलेक्शन में लड़ाने के लिए तैयार है और सोशल मीडिया में इसको लेकर जमकर भी काफ़ी चर्चा है। टाइम पे आप इनकार भी नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। असल माजरा क्या है सर? देखिए, ऐसा है कि रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस हुआ है, उसमें मजलिस बचाओ तहरीक को याकूतपुरे से साजिश करके वो हराया गया है और वो साजिश में सबसे ज्यादा रोल जो है पुलिस डिपार्टमेंट का रहा, जो मेरे को गिरफ्तार करे थे। ये मेरी कोई कसूर नहीं था, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं, ऐसी गिरफ्तार किया गया था। हमारे रैन बदान इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अपने सीनियर ऑफिसर्स को मिसगाइड किए करके मेरे को गिरफ्तार करे और मुझे जो 4 घंटे लेके जाके साउथ जोन टास्क फोर्स ऑफिस में रखे थे और उसमें यह हुआ कि हम बहुत कम मार्जिन से हारे। बेटी याकूतपुरे से जो है 15,000 वोटों से हम जीतते थे। हम जज्बाती तकरीर करना और इस्लाम खतरे में है, नारे बोलना, डेवलपमेंट के ऊपर कुछ नहीं। आप देखिए ओल्ड सिटी में कोई आपको गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं दिखेंगे, उर्दू मीडियम स्कूल तो टोटली फिनिश हो गया, 1 या 2 स्कूल दिखेंगे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। फिर आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो निज़ाम के ज़माने के पानी के लाइन डले हुए, वही निज़ाम के ज़माने के स्टॉर्म वाटर ड्रेन और सीवरेज लाइन्स है। तो सारी दुनिया में मेट्रो रेल आ जा रहा, गली गली गांव गांव मेट्रो रेल आ रहा, ओल्ड सिटी में मेट्रो रेल नहीं आते। और जो भी पार्टी इन पावर रहती है उसके साथ में ये लोग रह के अपना जुल्म बरकरार रखते और पुलिस डिपार्टमेंट को पैसे खिलाते, लैंड ग्रैबिंग में साथ में रखते बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स को। तो पब्लिक में आम बात बाहर आ गई है। आज पढ़ा लिखा हमारा ओल्ड सिटी का नौजवान भी जो है पढ़ा लिखा है। पब्लिक को क्या है, अल्टरनेट नहीं था कभी भी, आज एमबीटी अल्टरनेट दे रही उनको। तो याकूतपुरे में एक बड़ा इनकलाब आया और ये सेम इनकलाब जो है आपको दूसरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये आएगा। कल लोकसभा इलेक्शन होगा, ये बात आज का डेट और टाइम के साथ आप लिख लीजिए कि जो इनकलाब याकूतपुरे में आया, डबल इनकलाब जो है चंद्रायन गुट्टे में आएगा और बड़ा इनकलाब जो है बहादुरपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आएगा, चार मीनार में आएगा, मलकपेट में आएगा। दे वांट ए चेंज। ओल्ड सिटी के लोग चाह रहे हैं कि भाई कल तक क्या था, हम किसको भी वोट दो भाई एमआईएम जीतती बोलते थे वो लोग। तो आज क्या हो रहा, वोटर लिस्ट है हमारी हैदराबाद की। पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन एक तरफ, ओल्ड सिटी का इलेक्शन एक तरफ। हमारे कहीं इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता। पहले से 6 महीने पहले सिलेक्शन के मैदान में क्या पूरे पार्टियां खालिद खान को मुंतखब कर चुके हैं? ये बात आप सही जवाब दें। देखिए, ऐसा है कि अब फिलहाल जो है कि जो लोकसभा इलेक्शंस है, एमबीटी तो डिसाइड करी है कि हम लड़ेंगे। तो जो आना चाह रहे हैं आ सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं, हम उनका साथ देते। कौन आते देखना है, अब हमारा साथ देने के लिए कौन आते हैं। तो ऐसा तो कई दूसरे पार्टियों से बातचीत भी चल रही है उसमें। एवरी पॉलिटिकल पार्टी वांट्स ए चेंज इन द ओल्ड सिटी। हर सियासी पार्टी ये बोल रही कि भाई ओल्ड सिटी में हमको चेंज होना है। ये आप देखिए कि एक आदमी, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के वालिद जो है किराए के घर में थे। मुझे जो है असदुद्दीन ओवैसी निजामाबाद में एक स्पीच दिए थोड़े दिन पहले, आप देखे होंगे वो, कि रेड्डीज के जो रेड्डीज थे, चीफ मिनिस्टर रेड्डी बना तो रेड्डी कम्युनिटी तरक्की करी। और रेड्डी का जो दादा था उन्हें जो है 100 रुपए कमाता था, आज उसका पोतरा जो है 10,000 रुपए 1 घंटे को कमा रहा उन्हें। राव सीएम बने तो राव की बोल के निजामाबाद में वो करे, तकरीर करे, यानी रेड्डीज तरक्की कर लिए, राव तरक्की कर लिए, पटेला तरक्की कर लिए, हम मुस्लिम कम्युनिटी तरक्की नहीं करे। यकीनन उन्होंने सही बोले, वहां तक मुस्लिम कम्युनिटी नहीं तरक्की कर ली लेकिन अवैसी परिवार तरक्की कर लिया। ये 2 भाई नरेंद्र मोदी को हटा सकते, असदुद्दीन अकबरुद्दीन। ये सिर्फ इतना करना, इन्हों अपनी जबान बंद रख लेना, इन्हों अपना मुंह बंद कर लिया तो खुद ब खुद से बीजेपी हार जाती। उससे क्या हो रहा, पोलराइजेशन होकर बीजेपी को फायदा हो रहा, पूरे सेकुलर क्रेडेंशियल्स को।
एमआईएम का एंटी प्रोपोगंडा रहता, उसमें आ जाते ये लोग। अरे 10,000 वोट नहीं लेता, 20,000 वोट नहीं लेता। खुद असदुद्दीन ऐसी स्पीच में बोले ना कि 3rd पोजीशन आता इसका बोल के। तो अब आज आवाम को ये मालूम हो गया कि द फोर्स टू रिकॉन इन ओल्ड सिटी इज ओनली एमबीटी, और जो भी अवैसी को चैलेंज अगर कोई कर सकता तो वो एमबीटी है, वो अमानुल्लाह खान के बेटे।